आज पूरी दुनिया समानता के अधिकार का ढोल पीट रही है। पश्चिम हमें सिखा रहा है कि सब बराबर हैं, लेकिन याद रखिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगल राज था, तब हमारे ऋषियों ने वेद के माध्यम से उद्घोष किया था, अजेष्ठासु अकनिष्ठासु एते संभ्रातरो बाविधु सुभगाया। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हम सब भाई हैं और सौभाग्य की वृद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़े। अधिकार की भाषा स्वार्थ की भाषा है। जब अधिकार मांगते हैं तो हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो हम स्वयं को उत्तरदायी बनाते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश में यही क्रांति की थी। उन्होंने सबको वेद पढ़ने का केवल अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि द्विज और राजा का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है कि वे सबको समान शिक्षा दें। अधिकार मांगने से मिलते हैं और कर्तव्य हृदय से उपजते हैं। जब समानता एक नैतिक कर्तव्य बन जाती है तो समाज में संघर्ष नहीं, समर्पण पैदा होता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का उदाहरण लीजिए। एक राज परिवार का सदस्य और दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण की संतान। क्या सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में श्री कृष्ण के लिए मखमली बिस्तर था? नहीं। सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद का वो संदेश याद कीजिए, चाहे राजा की संतान हो चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको समान खान पान और पहनावा मिलना चाहिए। ये कागजी समानता नहीं थी, ये वो धरातल था जहां राजा का पुत्र जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता था और सुदामा भी वही काम करता था। जब तक शिक्षा में सबको ऐसी समानता का अवसर रहा, तब तक भारत विश्व गुरु बना रहा। आज की न्याय व्यवस्था कहती है कि न्याय सबके लिए बराबर है। महर्षि दयानंद इससे एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि समानता का अर्थ दंड की समानता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व की समानता है। सत्याग्रह प्रकाश के राजधर्म के प्रकरण में महर्षि दयानंद ने अद्भुत उदाहरण दिया। यदि एक साधारण मनुष्य चोरी करे तो उसे साधारण दंड मिले, यदि वही चोरी एक विद्वान या प्रशासनिक अधिकारी अथवा राजनेता या कोई बड़ा आदमी करे तो उसे अनेक गुना अधिक दंड मिले, क्योंकि जिसका ज्ञान जितना बड़ा उसका कर्तव्य भी उतना ही बड़ा। आज का कानून अमीरों को बचा लेता है, पर वैदिक कर्तव्य का सिद्धांत कहता है कि जो जितना समर्थ है वह समानता के प्रति उतना ही उत्तरदायी है। महर्षि दयानंद के जीवन की वो घटना याद कीजिए जब उनको जहर देने वाले जगन्नाथ को उन्होंने धन देकर विदा कर दिया था। महर्षि ने उसे अपराधी नहीं बल्कि एक भटका हुआ मनुष्य माना था। उन्होंने कभी जाति या वर्ग को श्रेष्ठता का आधार नहीं माना। महर्षि दयानंद ने जब महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि महाराज क्या एक निम्न कुल का व्यक्ति वेद पढ़ सकता है, महर्षि ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि जिस प्रकार परमात्मा की दी हुई सूर्य की रोशनी और वायु पर सबका अधिकार है, इसी प्रकार परमात्मा की वाणी वेद पर भी सबका अधिकार है। यह समानता का वह वैदिक कर्तव्य था, जो वैदिक उद्घोष था, जिसने समाज के दलितों, पीड़ितों और वंचितों को गले लगाया। यदि 2047 के भारत को वास्तव में विकसित बनाना है तो हमें कागजी अधिकारों की बैसाखियों को छोड़कर कर्तव्यों के पैरों पर खड़ा होना होगा। जब एक शिक्षक का कर्तव्य बन जाए क्या कि वह हर छात्र को अपना बालक समझे, जब एक उद्योगपति का कर्तव्य बन जाएगा कि वह अपने श्रमिक को अपना भाई और सहयोगी समझे, जब एक नेता का कर्तव्य बन जाएगा कि वह पक्षपात रहित न्याय की व्यवस्था करे, तब हमें किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हमारा समाज स्वतः ही समानता का जीवंत उदाहरण बन जाएगा। इसलिए अधिकारों की भाषा छोड़ो, कर्तव्यों को धारो तुम, ऋषियों के उस दिव्य मार्ग पर फिर से कदम बढ़ाओ तुम। न जात पात न ऊंच नीच, बस मानवता का नाता हो। सत्याग्रह प्रकाश की ज्योति से हर जीवन मुस्कुराता हो। उठो कि फिर से गूंज उठे वेदों का पावन स्वर यहाँ। समानता जब धर्म बने तब स्वर्ग बनेगा ये जहां।